वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म। दिस इज सौरभ वर्मा। तो बेसिकली आज फिर से मैं बात करूँगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर का जो लास्ट एग्जामिनेशन है कल 17 अगस्त को, तो उसी का क्या है कि इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्स मतलब कन्वर्सेस इंजीनियरिंग। ओके, तो बहुत सारे बच्चों को इसका मॉडल भी नहीं मिल पाया। और बेसिकली क्या है, तो मैं अगर करूँ कि मॉडल के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं 172 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आप 15 से 20 मिनट में करोगे। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी तो बहुत सारा आप लोगों का प्यार देखने को मिला। और इसी तरीके से अगर आप बनाए रहोगे तो पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर या कोई भी रिलेटेड से लेकर आप हमेशा पीएसवी एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और आपको मैं एक अच्छी सी वीडियोस पर डे आपको अपलोड करता रहूँगा। जो बच्चे हमारी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रश्न करते हैं तो उनके लिए बीएससी जो मेरा पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो हम बात करते हैं क्या है कि मृदा के भौतिक गुण मृदा के रासायनिक एवं जैविक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। ओके, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फिर हम बात करें कि यांत्रिक विश्लेषण द्वारा मृदा कणों का सही आकार ज्ञात किया जाता है। मृदा कण समूहों को मृदावर कण कहते हैं। फिर मृदा कणों का कण समूह की विशेष अवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। फिर शुष्क मृदा के एक इकाई आयतन के भार को मृदा का स्थूलता घनत्व कहा जाता है। फिर मृदा के ठोस भाग के इकाई आयतन को भार को कण घनत्व कहते हैं। पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन की प्राप्ति मृदा वायु से होती है। फिर मृदा की वायु क्षमता मृदा वस्तु की वह मात्रा है जो मृदा के क्षेत्र क्षमता नमी वाली अवस्था में पाई जाती है। फिर गैसों का अधिकांश विनिमय विसरण प्रक्रम द्वारा होता है। पीट मृदाओं में खनिज मृदाओं की अपेक्षा अधिक CO2 होती है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा गहराई अधिक होने पर कम हो जाती है। फिर मृदा वायु में ऑक्सीजन की कमी होने से पौधे मृदा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते। साधारणतः फसलों द्वारा अपने अधिकांश पोषक तत्व जो है ऑक्सीकृत अवस्था में ग्रहण किए जाते हैं। आयरन और मैग्नीज अधिक विलेय होने पर इनकी अधिक मात्रा पौधों के लिए हानिकारक होती है। फिर हम बात करेंगे कि कार्बनिक पदार्थ के मिट्टी में सड़ने के दौरान रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। काली रंग वाली मृदा का ताप दिन में हल्के रंग की मृदाओं के ताप की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। यदि मृदा की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो उसके ताप में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मृदा में ताप का जो अभिगमन है अधिक होता है, मतलब मृदा में ताप का अभिगमन जो है अधिक द्वारा होता है। दैनिक परिवर्तन केवल मृदा सतह पर अधिक होते हैं। 2-3 फीट की गहराई पर मृदा ताप जो है 2400 घंटे स्थिर रहता है। कोलाइड्स वास्तविक विलयन नहीं बनाते और विलयन विषमांगी होता है। जब कणों पर आवेश रहता है तो वे निलंबन में रहते हैं। द्रव प्रवस्था का ठोस प्रवस्था की सतह पर आकर्षण को हम आसंजन कहते हैं। समान प्रकार के गुण वाले पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल ससंजन कहलाता है। फिर क्ले मृदा की स्थूलता घनत्व जो है वो 1.0 से 1.3 तक रहती है। फिर ऊसर मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में सबसे अधिक है, वो उत्तर प्रदेश में है। उपयुक्त NPK अनुपात होना चाहिए तो 2:1 मतलब 4:2:1 अनुपात। उपयुक्त NPK अनुपात होना चाहिए तो 4:2:1 अनुपात। फिर SSP में कितना सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है, तो सल्फर 12%, P2O5 जो 16%। लो वॉल्यूम प्रेशर से प्रति हेक्टर कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 200 से 250 लीटर। FYM में कितने प्रतिशत N2 पाया जाता है, 0.5%। अपधावन कितने प्रकार का होता है, तो अपधावन 4 प्रकार का होता है। अपधावन में कितने कारक प्रभावित करते हैं, तो अपधावन को 5 कारक प्रभावित करते हैं। अपधावन का दूसरा नाम क्या होता है, तो अपवाह जल बहाव। उत्तर प्रदेश में बहने वाली विभिन्न नदियों का उद्गम स्थान है हिमालय। वर्षा मापने के लिए कितने प्रकार के वर्षा मापी उपयोग में लाए जाते हैं, 2 प्रकार के वर्षा मापी लाए जाते हैं। स्वचालित वर्षा मापी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अधपतन की बूंदों का आकार कितने मिलीमीटर से कम होता है, तो 5 मिलीमीटर का होता है। वर्षा के कणों का समूह जिसका आकार 5 मिलीमीटर तक पाया जाता है कहलाता है ओला। वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है, वर्षा मापी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। भंडारण जलाशय कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। यू आकार की अवनलिकाओं का निर्माण किस प्रकार की भूमिका से होता है, तो अधोह सतह की भुरभुरी भूमि से। मिट्टी का बड़े पैमाने पर संचलन होता है खड़ी ढलान के कारण। भूमि के ऊपर जो भू परिकर्षण क्रियाएं की जाती हैं उनमें किसके द्वारा बाधा पड़ती है, मृदा संरक्षण के बिना। फिर परती मृदाओं के भू संरक्षण द्वारा क्ले के अपधावन में 3% साध शांत निकल जाता है, तो 58.8%। आधुनिक भूमि संरक्षण के जन्मदाता कौन है, तो H बेनेट। वर्षा की बूंदों द्वारा किस प्रकार की भूमियों के क्षरण सर्वाधिक होता है, तो खाली या परती भूमि। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कैसे मृदा पाई जाती है, जलोढ़। काली मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन काली मृदा जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर विंध्य मृदा उत्तर प्रदेश के किस राज्य में पाई जाती है, मिर्जापुर में। तराई
द्वारा तराई मृदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तराई मृदा जो है वो रोहेलखंड में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है 0.02 mm से कम। भूमि जिस भूमि में रेह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊसर भूमि। ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 7.5 तक। शुष्क भूमि की जो माप किस तरह माप मतलब शुष्क मृदा की माप किस माप करते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। फिर मानते हैं कि वायु क्षरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा राज्य है? राजस्थान। चुनटाई करते समय क्रांतिक सिंचाई वाली फसल है तंबाकू। वर्षा द्वारा अधिक चौड़ी नाली बनाने का संरक्षण क्या कहलाता है? अवनलिका। ढालू भूमि पर खेती की जाती है कैंटू टेरेस बनाकर। सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है धान। जल निकास हेतु रविल नलिका बनती है बांस द्वारा बनती है। फिर भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण के शोधन में फिर हम बात करें कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित? देहरादून में। कौन सी फसल बिना सिंचाई के नहीं उगाई जा सकती? गन्ना। भूमि में वायु का प्रतिशत होता है 25%। भूमि में पानी का प्रतिशत होता है 25%। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत होता है 120 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में धान की जल मांग प्रति हेक्टेयर मीटर होती है 1615। ओके। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप इस वीडियो क्यों बोल रहे हो? तो मैं एक बात करूँ बेसिकली कि हम लोगों का टारगेट रहता है कि 10 से 15 मिनट में वीडियो को अपलोड करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करवा पाएँ। ओके। फिर है कि क्यारी या मिट्टी विधि से गेहूं की फसल में सिंचाई हेतु क्यारियों का अधिकतम आकार क्या रखना चाहिए? 5 मीटर × 3 मीटर। ओके। फिर कुलावे के द्वारा जल प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र होता है Q बराबर 0.00061 इंटू A/GH। घोल जल निकास नलियों के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? लकड़ी की। फसल के साथ घासों का उगाना कहलाता है ले फार्मिंग। निलंबन किस प्रकार के अपरदन की श्रेणी है? हवा का कटाव। मृदा अपरदन के लिए लवणीय की प्रक्रिया उत्तरदायी है 50 से 75%। फिर कौन एक प्रकार का अपरदन नहीं है? नरम कटाव। स्प्लैश अपरदन का कारण कौन सा है? बारिश की बूंदें। किस कटाव की मृत्यु के रूप में जाना जाता है? चादर का क्षरण। समोच्च बंधन क्या है? पहाड़ी इलाकों में बांध। फसल संरक्षण का उद्देश्य क्या है? भूमि का सुधार। कौन सी कवर फसल नहीं है? गोभी। भारत में औसत वार्षिक मृदा अपरदन दर क्या है? तो 16.35 टन प्रति हेक्टेयर। नदियों और नहरों की जल धारण क्षमता को कौन कम करता है? खाद। अपर अपरदन का सबसे विनाशकारी रूप कौन सा? जल क्षरण। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। गली अपरदन किसकी अग्रिम अवस्था है? रेल कटाव की। किसके द्वारा गली कटाव का नियंत्रण किया जा सकता है? स्पर्श के बिना। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। वन मिट्टी के कणों को अपने में बांधकर मृदा अपरदन को रोकते हैं जड़ से। गंगा एक्शन प्लान कब आया? 1985 में। गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। फिर किसके कारण मृदा अपरदन होता है? हवा ग्लेशियर पानी। सीढ़ीदार मिट्टी संरक्षण एक प्रभावशाली विधि है पहाड़ी क्षेत्र में। वनों की कटाई का कारण है मृदा अपरदन। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक है अधिक चराई। शीट अपरदन किसके कारण होता है? भारी बारिश। अपरित मिट्टी पौधों में पोषक तत्व से रहित होती है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को। मल्चिंग मदद करता है नीम संरक्षण में। एग्रोसाइटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? घास। फसल का चक्रण किसके लिए आवश्यक है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। यदि खेत में थोड़ा सा ढलान हो तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है किससे? कंट्योर ट्रिप क्रॉपिंग से। पहाड़ियों पर खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम विधि जो है वो है बैच टेरेसिंग। ओके। फिर बात करेंगे एक्रोटी का क्या तात्पर्य है? वर्षा की तीव्रता। मुल्तानी जुताई से बढ़ जाती है मिट्टी में नमी की मात्रा। पवन विक्षोभ में वृद्धि के कारण बढ़ता है घर्षण वेग। जल अपरदन का क्रम क्या है? स्प्लैश, सीट, रिल, गली। गेबियन संरचना लचीला पारगम्य। हवा का कटाव किसमें अधिक होगा? बंजर रेतीली मिट्टी में। उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह के लिए क्या कहा जाता है? वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन की कितनी विधियां हैं? 2। ड्रिप सिंचाई के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? सतही और अपसतही ड्रिप सिंचाई। वर्षा जल संचय का लाभ क्या है? बाढ़ शमन। अपरदन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? स्प्लैश क्षरण। मृदा क्षरण एक है गतिशील प्रक्रिया। मृदा अपरदन का कारण बनने वाला सर्वाधिक फ्रास्किंग प्रवाह है अशांत प्रवाह। वी शेप गली पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। अपसंपूर्ण अपरदन में वर्षा बूंद ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है? गतिज ऊर्जा में। मृदा कटाव मुख्यतः प्रभावित होता है वर्षा की तीव्रता से। मृदा से गंदे मृदा युक्त धुंधले पानी का बहाना सूचक और नलिका क्षरण का है। भूगर्भिक क्षरण कहलाता है प्राकृतिक एवं सामान्य क्षरण कहलाता है। ओके। तो आप
परत अपर्दन देखा जाता है गहरे ढलान वाली मृदा में। भूगर्भीय क्षरण में मृदा का ह्रास होता है कटाव को त्वरित करने से कम। अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल जो है वो ज्वार, बाजरा, मक्का है। छोटी अवनलिका की गहराई क्या होती है? 1 मीटर से कम। मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक है अधिक चराई, स्थानांतरित खेती, वनों की कटाई, मिट्टी में घुले हुए पदार्थों को हटाना कहा जाता है रासायनिक क्षरण। मृदा एवं जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है आगरा में। छोटे चैनल में सांद्रण के कारण होने वाले क्षरण को कहा जाता है क्षुद्र सरिता क्षरण। अवनलिका क्षरण की पूर्व अवस्था है क्षुद्र सरिता क्षरण। अवनलिका में एक नेटवर्क को कहा जाता है खंड क्षेत्र। अधिक वनों की कटाई का परिणाम होता है बाढ़, मृदा प्रदूषण, मृदा कटाव। वायु अपर्दन में कणों की गति होती है सतह विक्षेपण से उत्परिवर्तन। किस प्रक्रिया द्वारा बड़े और भारी कण गति करते हैं? सतह परिवर्तन। रेत में टीले बनते हैं बुलई मिट्टी द्वारा। वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है बहिर्वर्धन। कंटूर मेड़ का प्रयोग होता है किसी में नहीं। मृदा की गहराई बढ़ाने पर स्थूल घनत्व दर का स्तर बढ़ता है। कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल जो होती है वो 6% होती है। उपयुक्त ढाल 6%। 137 हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, वो भी 10 मिनट के अंदर, 11 मिनट में मतलब। क्षरण नियंत्रण की आंतरिक विधि जो है वो कंटूर मेड़बंदी पेंसिल लिस्टिंग सबसैलिंग होती है। प्राकृतिक एवं सामान्य क्षरण यह भी कहलाता है भूगर्भीय क्षरण। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है हैदराबाद में। पट्टीदार खेती का रूप है वायु पट्टी खेती, कंटूर पट्टी खेती, बफर पट्टी खेती। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में कणों का आकार होता है 0.1 से 0.5 मिलीमीटर व्यास। वायु के कटाव की संभावना न्यूनतम होती है ढेलेदार सतह में। सर्वमान्य मृदा हानि वनीकरण दिया गया है विस्मायर एवं स्मिथ द्वारा। मृदा सतह के नज़दीक हवा बहाव की गति होती है कम। बालू के टीले बनाना का समस्या जो है शुष्क और अर्धशुष्क जोन में। सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण प्रदर्शित करता है औसत वार्षिक मृदा ह्रास। USLE गणना करता है परत क्षरण और शुद्ध सरित क्षरण की। फार्मूला A बराबर RK LSCP में के कारक प्रदर्शित करता है क्षरणशीलता को। USLE में मिट्टी के नुकसान का कार्य है A बराबर RK, इसलिए में R और K होता है। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया में वर्षा की तीव्रता सर्वाधिक प्रभावित करती है मिट्टी का बिखराव। चेक डैम का प्रकार है जल बांध का। ग्रेडेड कंटूर मेड़ किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? जल संरक्षण के लिए। CSWCRTI स्थित है देहरादून में। मृदा अपर्दन का तीसरा चरण होता है क्षुद्र सरिता क्षरण। क्योंकि वायु रोधी एवं श्रय पट्टिका का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? वायु वेग। HIISWC स्थित है देहरादून में। सीढ़ीदार वेदिकाओं को अपनाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। U आकार की अवनलिकाओं का निर्माण होता है कठोर चट्टानों में। आश्रय पट्टिकाओं में उगाई जाने वाली प्रजातियों का चयन किस आधार पर होता है? मृदा स्थलीकृत एवं जलवायु के आधार पर। समोच्च प्रेखीय खेती, समोच्च मेड़ वेदिकाएं आदि हैं यांत्रिक मैपाने। अवनलिकाएं क्षरण मुक्तः उत्पन्न होती हैं खड्ड भूमि में। सरिता और क्षरण किस श्रेणी में आता है? मानव जनित क्षरण में। मृदा अपर्दन को नियंत्रित करने के लिए सबसे संबंधित उपाय नहीं है चेक डैम। कौन सा नहीं? चेक डैम। मृदा के अंदर पानी में प्रवेश को कहते हैं अंतः स्पंदन। जल संग्रहण शब्द किसने दिया? मायर्स ने। घास जलमार्ग का प्रयोग होता है अपवाह को संभालने के लिए। वनस्पतियों द्वारा संरक्षित जलमार्ग कहलाते हैं घासदार जलमार्ग। आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा घासदार जल प्रवाह का आड़ा काट क्षेत्रफल है परवलयिका। सीढ़ीदार वेदिकाएं हैं प्लेटफॉर्म की सतह निर्माण करना। ओके, फिर लंबाकार मेड़ का निर्माण किस उद्देश्य के लिए कंटूर पर किया जाता है? अपवाह नियंत्रण। सूट स्प्लेस का निर्माण किया जाता है अवनलिका टेड पर। नेशनल ब्यूरो ऑफ साइल सर्व एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है नागपुर में। तो 173 हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैं हर बच्चे से ये बोलना चाहूँगा कि मेरे दोस्त आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी कल की वीडियो में प्यार और सपोर्ट किया उसी तरीके से आपको सारी वीडियोज़ में करना है। और आपको अगर PDF की जरूरत है तो आप कृपया करके PSV अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म मतलब PSV अकेडमी जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, तब तक मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इमेजिंग वीडियो के साथ।